अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम नो वेयर डेंस सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस और इसके साथ फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है नो वेयर डेंस सबसेट की। सो लेट्स स्टार्ट। नो वेयर डेंस, जिसे भी कहते हैं, राइट। नो वेयर डेंस सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। सेट ए ऑफ मीट्रिक स्पेस x, d is said to be no where dense if a collier a bar contains no open ball, right? It means that एक सबसेट किसका, मीट्रिक स्पेस का, उसको हम नो वेयर डेंस का नाम देंगे अगर उसका कुलई जो सबसेट हम ले रहे हैं उसका जो कुलैयर है वो कंटेन नो ओपन बॉल, कि वो कोई भी ओपन बॉल कंटेन ना करे। दैट इज अगर उसको मैथमेटिकल डिफाइन करना चाहें कि हमारे पास ए कुलैयर इंटू इसका इंटीरियर इज इक्वल टू 5, राइट। अब यहाँ पर डेंस क्या होता है कि ए डेंस इन एक्स इफ ए कुलैयर इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी इसकी। अब स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल क्या है, हम z ले लेते हैं, z, राइट। सबसे पहले हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे, तो कंप्लीमेंट लेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ से हमारे पास यूनियन n बिलोंग टू जी n कॉमा ओपन इंटरवल n कॉमा n प्लस 1। तो दिस सिंपलाई दैट कि ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि z जो है, z का कंप्लीमेंट जो है वो ओपन है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि z जो है हमारे पास क्लोज इन r। अब यहाँ एंस हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जी का कुलैयर जो है वो इक्वल टू जी आ जाएगा, राइट। बताया स्टूडेंट, एज ए इज क्लोज्ड इन एक्स इफ ए कुलैयर इज इक्वल टू ए, राइट। अगर हमारे पास एक सेट क्लोज है तो वहाँ से हम कह सकते हैं वो हमारे पास क्या है, उसका कुलैयर उसी सेट की कुल आएगा। तो यहाँ से हमने क्योंकि z क्लोज है किसके अंदर, r के अंदर, तो यहाँ से हम कहेंगे इसका जो कुलैयर है वो z की कुल आ जाएगा सेट। आल्सो z कंटेन नो ओपन बॉल, ये कोई भी ओपन बॉल कंटेन नहीं कर रहा, राइट। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास g जो है इज नो वेयर डेंस, ये हमारे पास क्या है, नो वेयर डेंस सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस, राइट। अब इसके बाद सिमिलरली हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जब बात करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या है, नो वेयर डेंस होता है कि इसके अंदर r के अंदर, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी नो वेयर डेंस सबसेट की। अब स्टूडेंट हम फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो हम उनकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल और इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, राइट। डेफिनेशन फर्स्ट कैटेगरी जिसे हम मेजर भी कहते हैं, राइट। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ सबसेट A of X is called फर्स्ट कैटेगरी। एक हमारे पास सबसेट है A किसका, X का, उसको हम फर्स्ट कैटेगरी का नाम देंगे अगर if it can be covered by a countable union of nowhere dense subsets, राइट। कि अगर हमारे पास जो सेट हम सबसेट ले रहे हैं उसको हम कवर कर सकते हैं किससे, by countable union of its nowhere dense subset, राइट। दैट इज कि हम अगर मैथमेटिकल लें तो हमारे पास a जो है वो सबसेट ले लिया x का, तो x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ n फ्रॉम 1 से लेकर इनफाइनाइट an, वेयर an जो है इन द सेट सच दैट n बिलोंग नेचुरल नंबर, राइट। अदरवाइज इट इज कॉल्ड सेकंड कैटेगरी, राइट। फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी डेफिनेशन थी। अब इसके बाद स्टूडेंट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हम q ले लेते हैं जो कि सबसेट है r का, और इसमें से हमने q में से एक एलिमेंट ले लिया, q में से हमने एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल q बिलोंग कैपिटल q, तो देन q इज इक्वल टू q बार, बिकॉज q में से एक r माइनस q इज इक्वल टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा q यूनियन इन्फिनिटी इज ओपन, राइट। क्लियरली q कंटेन नो ओपन बॉल, q जो है कोई भी ओपन बॉल कंटेन नहीं करेगा, हेंस सेट ऑफ q इज नो वेयर डेंस इन r एज वेल एज q, राइट। कि जो हमारे पास एलिमेंट है हम लेकर चले हैं वो नो वेयर डेंस है किसके अंदर, r के अंदर भी है और उसके साथ साथ q के अंदर भी है, राइट। आल्सो q इज
काउंटेबल, क्यू जो हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो काउंटेबल भी है, सो इट इज काउंटेबल यूनियन ऑफ सबसेट ऑफ क्यू, राइट। सो ये हमारे पास क्या है, काउंटेबल यूनियन है, यूनियन ऑफ सबसेट ऑफ क्यू। सो दिस क्यू क्योंकि किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल क्यू से, यहाँ से कहेंगे कि क्यू जो है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट कैटेगरी है, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी फर्स्ट कैटेगरी की और उसके साथ इसकी एग्जांपल। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल है वो देखते हैं वो क्या है। एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर्स एज अ सबस्पेस ऑफ आर फर्स्ट कैटेगरी, यानी कि जो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स है ये भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट कैटेगरी, राइट। और सेकंड कैटेगरी के अंदर क्या है, आर सी सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, और आर एन यानी एन टाइम्स एन डिमेंशन के अंदर आर एन आर सी एल इन्फिनिटी एंड डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस आर ऑफ सेकंड कैटेगरी, राइट। ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इन आर इन एन डिमेंशन के अंदर और उसके साथ एल इन्फिनिटी जो स्पेस है और डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, स्पेसिस आर सेकंड कैटेगरी, राइट। इसके बाद स्टूडेंट ये तो हमारे पास इससे रिलेटेड एग्जांपल थी। अब इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नोट में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द मेजर डेंस सबसेट इन आर स्क्वायर, राइट। कि हमने मेजर डेंस फाइंड करना है किसके अंदर, सबसेट जो आर के अंदर आर स्क्वायर के अंदर हो, राइट। मेजर सबसेट मीन फर्स्ट कैटेगरी, राइट। हम फर्स्ट कैटेगरी जो है फर्स्ट कैटेगरी फाइंड करना चाहते हैं आर टू के अंदर। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं कि एम जो है एक सबसेट आर टू का ले लेते हैं, आर स्क्वायर, टू प्रूव कि m is equal to union k belong to n a k a m clear is equal to r2 r square। अब यहाँ पर स्टूडेंट टेक हम m ले ले, m is equal to q square ले लेते हैं। since every countable subset of r square is first category या major या first category and q square is also dense, right। हमने इससे प्रीवियस एग्जांपल के अंदर स्टूडेंट प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारे पास Q है, Q वो हमारे पास क्या है, इन फर्स्ट कैटेगरी और वो कवर करता है यूनियन ऑफ आर काउंटेबल सबसेट, राइट। अब यहाँ पर हम आर स्क्वायर के अंदर बात कर रहे हैं, अ सिंगलटन सेट इज रारी इन आर स्क्वायर फॉर ईच के for every small k small x belong to R square, the singleton zero set closed and has empty interiors. So it is the Rari nowhere dense as Q square is countable union of singletons and dense in R square. So Q square is the first category in R square. It means that कि स्टूडेंट जैसे हमने प्रूव किया है कि हमारे पास Q जो है वो फर्स्ट कैटेगरी है इन R के अंदर, इसी तरह से हमारे पास जो Q स्क्वायर है वो भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट कैटेगरी है इन R स्क्वायर के अंदर, राइट। Q जो है वो R के अंदर फर्स्ट कैटेगरी है और जो Q स्क्वायर है वो R स्क्वायर के अंदर फर्स्ट कैटेगरी है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे एक क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास फाइंड ऑल रारी सेट्स इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, राइट। कि हमने सेट फाइंड करने हैं रारी सेट जो हैं किसके अंदर, इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के अंदर। तो इसके लिए स्टूडेंट हमारे पास सेंस एज A is nowhere dense if interior clear is equal to phi। It means that कि हमारे पास अभी हमने डेफिनेशन भी देखी शुरू में कि हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी जो है nowhere dense क्या होता है कि अगर हम पहले हम उसको क्या लें, क्लियर का इंटीरियर जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए, राइट। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के अंदर एनी सबसेट A of X is both ओपन एंड क्लोज, यानी कि कोई सा भी हम डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में सबसेट लेते हैं तो वो ओपन भी होता है और उसके साथ क्लोज भी होता है, राइट। तो इट मीन्स दैट इंटीरियर ऑफ A इज इक्वल टू A एंड A क्लियर इज इक्वल टू A, राइट। कि कोई भी सेट जो होता है वो ओपन होता है, राइट, क्लोज होता है अगर उसका क्लियर जो है उसी सेट की इक्वल है, और ओपन होता है कि उसका इंटीरियर जो है उसी सेट की इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इंटीरियर जो क्लियर है उसका हम क्या लेंगे, इंटीरियर ले लेंगे दोनों तरफ से, तो वो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू A आएगा। इट मींस दैट नॉट इक्वल टू 5, नहीं एम्प्टी सेट नहीं है। सो हम कहेंगे ओनली द नोवेयर डेंस सबसेट इन मैट्रिक स्पेस इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज 5, राइट। कि जो हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के अंदर नोवेयर डेंस सेट है वो सिर्फ क्या है, हमारे पास एम्प्टी सेट 5 ही है, राइट। इसके अलावा और एलिमेंट इसके अंदर नहीं एग्जिस्ट करते, राइट।
तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास आज का लेक्चर था, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी नो वेयर डेंस सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस की, और उसके बाद स्टूडेंट हम फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी को डिफाइन किया, और देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल और इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट थे उनको डिस्कस किया। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।